नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि NSP OTR रजिस्ट्रेशन के बारे में। NSP OTR ID क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से इसका आवेदन फ्री में कैसे करें, इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले ऐसे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो सबसे पहले साथियों, आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ID की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम बार में आना है, चाहे तो आप अपना मोबाइल हो, लैपटॉप या कंप्यूटर, कहीं से भी आप ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं OTR ID के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है NSP पोर्टल। NSP पोर्टल लिखने के बाद में सर्च कर देना है, पहली लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ NSP पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको एक स्टूडेंट ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है OTR का, इस पर आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो OTR का लॉगिन ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, आपकी अभी लॉगिन तो बनी नहीं है, तो ये आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी हुई हैं वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है। तो पढ़ने के बाद में आपको नीचे दोनों टिक मार्क कर देने हैं और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी। अब यहीं से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा आप अपना एक मोबाइल नंबर दीजिए। तो इस मोबाइल नंबर को आपको सही डालना है, यानी कि वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास रहता हो और कभी उसको आप बंद ना करें। इसके बाद में गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। गेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। तो OTP को फिल सावधानीपूर्वक करना है। इसके बाद में आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को भी यहाँ पर नीचे डाल देना है। तो मैं यहाँ जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करता हूँ और फिल करने के बाद में यहाँ नीचे जो वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वेरीफाई ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में हमसे सेकंड ऑप्शन पर अब हमसे जानकारी पूछी जा रही है। तो यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आधार नंबर डालना है। तो यहाँ से आप आधार नंबर को ही सिलेक्ट करें। तो यहाँ से हम अपना आधार नंबर डालते हैं, जो भी हमारा आधार नंबर है। तो ये आधार नंबर आपको ध्यानपूर्वक डालना है, क्योंकि एक भी डिजिट मिस्टेक होने के बाद में OTP नहीं आएगा। आधार नंबर डालने के बाद में गेट OTP पर और यहाँ पर आपको कंसर्न को एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद में आपके आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको अपने मोबाइल में देख लेना है और इसके बाद में जो OTP आपके मोबाइल पर आया है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद में पुनः आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए दिखाया गया है कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक में मैप है, यानी कि DBT है, और बैंक में भी लिंक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अनिवार्य है, क्योंकि DBT के माध्यम से ही आपकी स्कॉलरशिप आपके जिस भी खाते में आधार कार्ड लिंक होगा, DBT होगी, उसी खाते में आपका पैसा आएगा। अब देखिए यहाँ से मेरी ये जानकारी सफलतापूर्वक क्या हो गई है, फैच हो गई है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपकी मदर का नाम क्या है। जो भी आपकी मदर का नाम हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मदर नेम डालने के बाद में यहाँ नीचे फादर नेम भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपको अपना फादर नेम भी डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम हो। इसके बाद में आपको नीचे एक जानकारी और पूछी जा रही है कि ईमेल आईडी। तो यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी भी डाल देना है, क्योंकि कोई भी जानकारी आती है तो वो संदेश में नहीं आकर के कभी कभी मेल पर भेजी जाती है। तो यहाँ से आपको अपना मेल आईडी भी दे देना है। और देखिए मेरी नीचे यहाँ जानकारी दिखाई गई है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरा आधार कार्ड लिंक है और DBT है। तो यहाँ से ये जानकारी भी फैच हो गई। इसके बाद में आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एक रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। अब इस रेफरेंस नंबर को आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या नोट करके लिख लेना है, क्योंकि अभी आपका OTR का फेस ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है, यानी कि eKYC करना आपको अनिवार्य है, तभी आपका OTR नंबर जनरेट होगा।
मैंने अपने रेफरेंस नंबर का क्या है स्क्रीनशॉट ले लिया है इसको और नोट करके भी लिख लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपने मोबाइल पर जाएं, यहाँ गूगल प्ले स्टोर से NSP ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप अपनी फेस ऑथेंटिकेशन करके अपनी eKYC करें। तो चलिए आपको अब अपने मोबाइल में आना है, तो यहाँ से आपको अपने प्ले स्टोर से सर्च कर लेना है NSP जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ आपको लॉगिन नहीं करना ना पासवर्ड, यहाँ दिया गया है कि रेफरेंस नंबर से eKYC रेफरेंस नंबर। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो रेफरेंस नंबर मैंने बताया था कि इसको नोट कर लीजिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भाई यहाँ से आपको रेफरेंस नंबर डालना है, जो रेफरेंस नंबर आपको दिया गया हो वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद में आपको गेट OTP पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इसको आप ध्यानपूर्वक डालना, एक बार अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप इसको दोबारा भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ गेट OTP पे क्लिक किया तो यहाँ से हमारा रेफरेंस नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ हमसे डालने में, तो इस रेफरेंस नंबर को आप पुनः सुधार सकते हैं, यानी कि सुधार करके इसको डाल सकते हैं। तो डालने के लिए मैं फिर से अपना रेफरेंस नंबर देखूँगा, क्योंकि रेफरेंस नंबर एक बार ही आपको डालना है और रेफरेंस नंबर डालने के बाद में आप अपनी KYC कर लेंगे, फिर आपको इस रेफरेंस नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से रेफरेंस नंबर डालने के बाद में आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। तो OTP आपने जो मोबाइल नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन के समय उसी मोबाइल नंबर पर आएगी, ना कि आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ से रेफरेंस नंबर डालने के बाद में गेट OTP पर क्लिक करना। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद में उस नंबर पर एक OTP आएगा, तो OTP आने के बाद में OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे कि मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ OTP को क्या करता हूँ दर्ज करता हूँ। तो यहाँ से इस OTP को डालने के बाद में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपका फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आ गया है, आपका नाम भी आ चुका है जो भी आपने डाला था। इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको सबमिट कर देना है। तब आपका जो मोबाइल है उसमें आपका फेस स्कैन होगा, आधार का जो फेस ऐप है। तो यहाँ से आपको अपना फेस दिखाना है। फेस दिखाने के बाद में आपका से पूछा जाएगा ब्लैंक आई, तो आपको आई ब्लैंक करनी है, यानी कि आपको झपकाना है और झपकाने के बाद में आपका जो फेस है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा सफलतापूर्वक। और देखिए सफलतापूर्वक होने के बाद में यहाँ पर जो OTR नंबर है वो आ चुका है, जनरेट हो चुका है। तो अब इस OTR नंबर को ही आपको नोट करके रख लेना है, हमेशा जब भी आप स्कॉलर का फॉर्म भरोगे तो इसी नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप अपने इस OTR नंबर को लिख करके स्क्रीनशॉट करके आप अपने मोबाइल में रख लें, इसको टाइप कर लें आप अपनी पेन किताब कॉपी में, क्योंकि जब भी आप स्कॉलर का फॉर्म भरेंगे, चाहे आप प्राइमरी बच्चे का भर रहे हो या मिडिल स्कूल के बच्चे का या हाई स्कूल के या आप किसी कॉलेज में भी पढ़ते हो, जब भी आप स्कॉलर का फॉर्म भरोगे आपको इस OTR नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, भाइयों बहनों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल और मददगार वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। और कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।